गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 मित्रता पाठ का अध्ययन किया था। सामान्य प्रश्न, कठिन शब्द, शब्दार्थ किए थे। इस वीडियो में हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे पहला प्रश्न है, मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर है। हमारे मित्र कैसे हैं, इसका गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। अतः उनके उपयुक्त चुनाव पर ही हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न, मैत्री का उद्देश्य क्या है। मैत्री का उद्देश्य जीवन में ऐसे मित्र बनाना है जो हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करें, दोषों और त्रुटियों से बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें, जब हम कुमार्ग की ओर जाने लगें तो सचेत करें, जब हम हतोत्साहित हों तो हमें उत्साहित करें। तीसरा प्रश्न है, लेखक किस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहता है। लेखक ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता है जो ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना ही हमारे आनंद में शामिल हो सकते हैं और ना ही हमें हमारे कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, जब एक बार मनुष्य कीचड़ में पैर डाल देता है तो फिर वह यह नहीं देखता वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। इस कथन से लेखक का क्या आशय है। इस कथन से लेखक का ये आशय है कि यदि मनुष्य एक बार कुसंगति का शिकार हो जाता है तो उसमें धंसता ही चला जाता है, उसका विवेक कुंठित हो जाता है, अर्थात उसे भले बुरे की पहचान नहीं रहती है। प्रश्न 5, लेखक अपने मित्र की कौन सी बात याद करता है। लेखक अपने मित्र की वह बात याद करता है कि लड़कपन में उसने कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। अब हम दीर्घ प्रश्नोत्तरों को लेते हैं। पहला प्रश्न है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। आशय स्पष्ट कीजिए। उक्त कथन का आशय है कि हमारी माता जिस प्रकार हमारा ख्याल रखती है तथा एक वैद्य जिस प्रकार हमारी बीमारी की परख करता है, वह निपुणता के साथ उस मर्ज का इलाज करता है, उसी प्रकार का हमारा मित्र भी होना चाहिए। वह हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करे, दोषों और त्रुटियों से बचाए, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे, जब हम कुमार्ग पर पैर रख रहे हों तो हमें सचेत करे, जब हम हतोत्साहित हो रहे हों तो हमें उत्साहित करें। प्रश्न नंबर 2, मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान करना चाहिए। नंबर 1, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। नंबर 2, मित्र प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। नंबर 3, वह मृदुल व पुरुषार्थी होना चाहिए। नंबर 4, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम स्वयं को उसके भरोसे पर छोड़ सकें और विश्वास कर सकें कि वह हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। प्रश्न नंबर 3, भिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोगों में मित्रता क्यों बनी रहती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोगों में मित्रता बने रहने का कारण यह है कि एक व्यक्ति जो अपने मित्र का चुनाव करता है वह उन गुणों को अन्य व्यक्तियों में ढूंढता है जो उसके भीतर नहीं होते। यही कारण है कि चिंताशील मनुष्य प्रसन्नचित्त व्यक्ति का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का तथा धीर उत्साही का। इसलिए उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए सदैव चाणक्य पर आश्रित रहते थे। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखते थे। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि मित्रता से आत्म शिक्षा का कार्य सुगम कैसे हो जाता है। मित्रता से आत्म शिक्षा कार्य इसलिए सुगम हो जाता है क्योंकि सच्चे मित्र हमें प्रत्येक कदम पर सचेत करते हैं, उत्तम संकल्पों में दृढ़ करते हैं, दोषों और त्रुटियों से बचाते हैं, उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करते हैं। वे हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। ऐसे मित्रों में अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। प्रश्न नंबर 5, निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए
कि सच्चे मित्र के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। मित्रता का एक रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसे हर मानव स्वयं बनाता है। बाकी सभी रिश्ते तो जन्म के साथ ही बन जाते हैं। एक सच्चा मित्र वह है जो हमें सदैव हमारी गलतियों से अवगत कराता है। उसे सदैव हमें हमारे करीब होने का एहसास कराना चाहिए। हमारी बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए उसे सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। उसे हमारे सुख दुख में साथ निभाने वाला होना चाहिए। वह सदैव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाए। जब हम निरुत्साहित हों तो वह हमारी हिम्मत बढ़ाए, हमारे विचलित होने पर हमारा मार्गदर्शन करे। अब प्रश्न है, सरलात कीजिए। पहला, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होते हैं। वे हमारी बातों को स्वयं तक सीमित रखते हैं तथा भले बुरे का ज्ञान कराते हैं। ऐसे मित्र जीवन में हमारी भारी रक्षा करते हैं। वे हमारे हतोत्साहित होने पर भी हमें उत्साहित करते हैं। दोषों और त्रुटियों से बचाकर हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है, मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। मनुष्य जीवन की अवधि सीमित है। उन वर्षों में मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसके जीवन की सार्थकता प्रकट हो। अतः सुमित्र बनाना भी जीवन का प्रमुख कार्य बन जाता है। इसलिए हमें कुसंगति में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारे जीवन को सफल बना सकें।